अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खैर मकदम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर गाइड पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज फिर से उर्दू, हिंदी और इंग्लिश अल्फाज का ज़ख़ीरा लेकर आया हूँ। तो आज भी 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स पढ़ेंगे। तो आज आपका पहला लफ्ज़ है तरजीह। तो तरजीह को हिंदी में बोलते हैं प्राथमिकता। प्राथमिकता, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी का हिंदी होता है तरजीह या प्राथमिकता, और इसी को उर्दू में बोलेंगे तरजीह। तो तरजीह को समझ लेते हैं कि अगर कोई 10 लोग किसी काम के लिए आया आपके पास, तो किसी और एक को बुलाकर आपने पहले उसका काम कर दिया, तो ये हुआ तरजीह देना, यानी प्राथमिकता देना या प्रायोरिटी देना। तो प्रायोरिटी का हिंदी प्राथमिकता, और इसी को उर्दू में बोलेंगे तरजीह। आपका दूसरा लफ्ज़ है मुआहिदा। तो मुआहिदा का हिंदी होता है सहमति, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट का हिंदी हो जाएगा सहमति, और इसी को उर्दू में बोलेंगे मुआहिदा। मुआहिदा जो लफ्ज़ बना है वो अहद से बना है। अहद मीन से होता है वादा करना। तो अहद से मुआहिदा बना है, यानी किसी चीज़ पे एग्री हो जाना, तैयार हो जाना, मुआहिदा कर लेना, यानी सहमति जताना। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। जैसे कुछ ज़मीन वगैरह जब ली जाती है तो लोग एग्रीमेंट कर लेते हैं कि 1 महीना के अंदर में हम ये ज़मीन ख़रीद लेंगे और पूरा पेमेंट कर देंगे। तो ये होता है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट का हिंदी हो जाता है सहमति, और इसी को उर्दू में बोलते हैं मुआहिदा। मुआहिदा अहद से बना है, यानी वो अहद मीन्स क्या होता है? वादा करना। आपका तीसरा लफ्ज़ है ज़रूरी। ज़रूरी का हिंदी होता है आवश्यक, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एसेंशियल। तो एसेंशियल का जो हिंदी हो जाएगा आवश्यक, और इसी को उर्दू में बोलेंगे ज़रूरी। आपका चौथा लफ्ज़ है तफरीक या इम्तियाज़ी सलूक। तफरीक और इम्तियाज़ी सलूक क्या होता है कि 10 लोग हैं और उसमें किसी एक लोग को 9 लोगों के ज़रिए क्या इग्नोर किया जाता है, उसके साथ मतलब कोई किसी तरह का ताल्लुक़ नहीं रखा जाता है, तो वो हो जाता है तफरीक। और इसी को बोलेंगे दूसरा मुतरादिफ अल्फाज तफरीक का क्या है? इम्तियाज़ी सलूक। और इसी को हिंदी में बोलते हैं भेदभाव, और इंग्लिश में बोलेंगे डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन का हिंदी हो जाएगा भेदभाव, और भेदभाव का उर्दू तफरीक, और दूसरा उर्दू हो जाएगा इम्तियाजी सलूक। आपका पांचवा लफ्ज़ है हमदर्दी। पांचवा लफ्ज़ क्या है? हमदर्दी। तो हमदर्दी का जो हिंदी होता है वो होता है संवेदना। तो हमदर्दी का हिंदी हो जाएगा संवेदना, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कंपैशन। तो अभी जो हालिया घटना हुई है, जो अहमदाबाद में जहाज़ क्रैश हुआ है, एरोप्लेन, तो वहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं, इंटेलेक्चुअल शख्सियत जो है, उन्होंने संवेदना व्यक्त की, यानी उसके साथ क्या? हमदर्दी जताया, और इसी को इंग्लिश में बोलेंगे कंपैशन। आपका छठा लफ्ज़ है तनाज़ो। तो तनाज़ो का जो मीनिंग होता है वो होता है झगड़ा। तनाज़ो का मीनिंग क्या होता है? झगड़ा। और इसी तनाज़ो को हिंदी में बोलते हैं विवाद। तनाज़ो को क्या बोलते हैं? विवाद खड़ा होना, तनाज़ो खड़ा होना, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोवर्सी। तो कंट्रोवर्सी का जो हिंदी हो जाता है वो हो जाता है विवाद, और इसी को उर्दू में बोलेंगे तनाज़ो, यानी झगड़ा। आपका जो सातवां लफ्ज़ है वो है हल। हल का जो हिंदी होता है वो होता है समाधान, यानी कोई मामला आ गया तो उसको हल किया जाता है या उसका समाधान निकाला जाता है, तो ये होता है हल का समाधान। और इसी का इंग्लिश होता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का जो हिंदी हो जाएगा वो समाधान, और इसका उर्दू हो जाएगा हल, यानी किसी मामला को क्या करना? हल करना, सुलझाना, निपटाना, ये होता है समाधान या हल। आपका जो आठवां लफ्ज़ है वो है अक्लमंद। अक्लमंद का जो हिंदी होता है वो होता है बुद्धिमान, यानी जिसके अंदर बुद्धि हो, अकल हो, वैसे व्यक्ति को, वैसे शख्स को क्या कहा जाता है? अक्लमंद कहा जाता है, यानी बुद्धिमान। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इंटेलिजेंट, यानी इंटेलिजेंट का जो हिंदी हो जाएगा वो बुद्धिमान, और इसका उर्दू होगा अक्लमंद। आपका नौवां लफ्ज़ है शक। बहुत ही इम्पोर्टेंट लफ्ज़ है। ऐसे लफ्ज़ को एग्ज़ाम में
पूछ लिया जाता है। तो शक का जो हिंदी हो जाता है वो होता है संदेह। संदेह मीन्स शक, तो शक का हिंदी हो जाएगा संदेह, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डाउट। तो डाउट का जो हिंदी होगा वो संदेह, और इसी को उर्दू में बोलेंगे शक। यानी किसी चीज़ पे शक किया जाता है या किसी व्यक्ति पे शक किया जाता है, तो इसको क्या हिंदी में संदेह और उर्दू में शक और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाउट। आपका जो 10वां लफ्ज़ है वो है ताज़ियत। ताज़ियत का जो हिंदी होता है वो होता है शोक। यानी किसी के मरने पे, किसी घटना पे या किसी चीज़ पे क्या है, शोक व्यक्त किया जाता है, यानी ताज़ियत की जाती है। जैसे अभी हालिया घटना हुआ है, मतलब अहमदाबाद में जो जहाज़ एरोप्लेन क्रैश हुआ है, तो उस पर बहुत सारे व्यक्ति ने, बहुत सारी शख्सियत ने क्या किया है, शोक व्यक्त किया, यानी ताज़ियत की है। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कंडोलेंस। तो कंडोलेंस का जो हिंदी होता है वो होता है शोक, और इसका जो उर्दू होता है वो होता है ताज़ियत। तो ताज़ियत व्यक्त या ताज़ियत करना या शोक व्यक्त करना, यानी ताज़ियत का मीनिंग होता है शोक, यानी कि किसी दुख जताना, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, कंडोलेंस। तो कंडोलेंस का हिंदी शोक, और इसी को उर्दू में बोलेंगे ताज़ियत, यानी दुख किसी घटना पे या किसी के मरने पे या किसी के शहीद होने पे दुख जताना, इसी को ताज़ियत बोलते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का आपको ये क्लास, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें मुफीद मशवरों से नवाजें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।